हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए नई कहानी स्टार्ट करते हैं उसी में। और हमने पिछली जो क्लासेस जो ली थी बेटा, पिछली क्लासेस में हमने असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किया था। देखो असर्टिव सेंटेंस के मैंने आपको कुछ ही सेंटेंस कराए बेटा। धीरे धीरे क्योंकि अगर है ऐसी क्लास चलती रही तो एक सेंटेंस में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगा। तो असर्टिव सेंटेंस का एक ज़्यादा नहीं तो 25% जो फॉर्मूला है वो अपने दिमाग में हल्का सा बैठ चुका है कि असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे क्लियर करें। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये तो आपके दिमाग में बैठ ही गया है बेटा कि सबसे पहले सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारे सामने जो सेंटेंस आया है वो सेंटेंस हमारा कैसा है। सेंटेंस आइडेंटिफाई हुआ फिर तुरंत ही हम क्या करते हैं बेटा, अपना जो वो पैटर्न है उस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे बेटा अपना अगला नेक्स्ट जो सेंटेंस है। आपको पता है नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है बेटा, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे दूसरा नंबर डाल करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। ओके, जिस तरह से हमने असर्टिव को क्लियर किया था उसी को हम उसी तरह से बिल्कुल सेम इसको क्लियर करेंगे। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो अपनी मेन जो पहचान होती है वो है अपना बेटा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यानी वाक्य के अंत में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ आ जाए तो हम जान जाएंगे कि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। ओके बेटा, अब जैसे हमको पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। पहला HV से शुरू होने वाला यानी स्टार्ट विद HV, और दूसरा होता है बेटा हमारा स्टार्ट विद WH वर्ड। ठीक है ना, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का हो गया, HV से होने वाला, WH वर्ड से होने वाला। अब इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो HV से शुरू हो रहा है या WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ओके बेटा, अब आप चलिए अब देखो हमने अपना असर्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला तैयार किया था, जो सूत्र हमने तैयार किया था वो क्या था, वो हल्का सा अपने माइंड में थोड़ा सा रिवाइज करके देखो बेटा। यानी कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिए उनको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद में हमारे सामने ये सूत्र निकल करके सामने आया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस में HV, प्लस क्या लगाया बेटा हमने MV थर्ड, HV को कैसे लगाया हमने चेंज करके। ठीक है, प्लस में हमने क्या किया बेटा सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्या किया बेटा हमने ETC। तो ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया था बेटा ये किया था हमने असर्टिव सेंटेंस का। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव की हम बात करेंगे तो देखो टेंस हमने पढ़े हैं, है ना बेटा, जानते हैं हम अच्छी तरह से कि हम जब इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो HV को निकाल करके कहाँ रखते हैं बेटा, शुरू में। बस हमको करना क्या है, इस पैटर्न में से असर्टिव वाले पैटर्न में से केवल HV निकाल करके बेटा शुरू में रख देनी है, बाकी का जो फॉर्मूला है वो सेम आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या रख दिया यहाँ पे बेटा HV, और HV को हमने कैसे रखे बेटा, चेंज करके। कैसे रखा, चेंज करके। ओके, प्लस में यहाँ हो गया। अब यानी कि ये HV हमने कहाँ ले दी पहले। अब देखो शेष क्या बचा है, शेष को आप सेम टू सेम ज्यों को त्यों उतार दो। यानी कि हमने क्या निकाला, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या लिया बेटा, सब्जेक्ट। फिर नंबर किसका आएगा बेटा, MV थर्ड का, फिर प्लस सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या कर दिया बेटा हमने ETC। ठीक है, अब देखो आप इस पैटर्न को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हैं। जब हमसे असर्टिव का बन जाएगा तो इंटरोगेटिव का आराम से बन जाएगा, बस HV को निकाल के शुरू रख दो। तो ये फॉर्मूला हुआ अपना HV से शुरू होने वाले वाक्यों का। अगर वाक्य है हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले, कोई सेंटेंस ऐसा जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो बेटा शुरू में हम WH वर्ड रख देंगे। कौन सा, दिया हुआ। गिवन।
ठीक है ना। वाट दे रखा है तो वाट रख दिया, वैन रखा था वैन दे दिया, वेयर दिया हुआ तो वेयर रख दिया, यानी कि जो भी WH वर्ड हमको आएगा वो ही वर्ड WH वर्ड हमने कहाँ रख दिया बेटा, शुरू में। अब शेष जो पैटर्न है वो A+HB से लेकर के एंड तक, ये शेष पैटर्न हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यानी देखो उस क्लास में मैंने आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्टिव पैसिव में होता क्या बेटा, अगर हमारा एक्टिव असर्टिव है तो पैसिव भी असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव, और यदि एक्टिव वॉइस हमारा इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंटरोगेटिव। इस चीज़ को याद रख लो बेटा कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भूलना नहीं है। कई बार सेंटेंस हम करेक्ट बना देते हैं लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह को हम भूल जाते हैं, इस चीज़ की तरफ फोकस आपको रखना है। ठीक है बेटा, तो हम ये पैटर्न आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल, does she clean this room daily? देखिए अब आपको जो सेंटेंस दे रखा है, हमारा बेस कंप्लीट है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा बेटा। सेंटेंस कैसा है देखो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसा है, HB से शुरू होने वाला। इंट्रोगेटिव हुआ, असर्टिव का सूत्र बनाया, उसको तुरंत ही किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, यानी HB कहाँ निकाल के रख दिया हमने बेटा, शुरू में। ओके, अब हमारा देखो ये बाकी किस्सा है बेटा, HB से शुरू होने वाला, तो ये पैटर्न कहाँ मिलेंगे हम, ऊपर वाला। कौन सा, ऊपर वाला। अब आप देखिए, अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा, HB, और HB को कैसे लेंगे हम, चेंज करके। तो वाक्य में HB देखो क्या है बेटा, डज। मैंने आपको लिखा है डू डज किस में बदलता है, इज आर एम में। या फिर आप टेंस देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तब भी क्या आएगा, इज आर एम। अब हम इज रखें या आर रखें या एम रखें, वो बेटा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ डज किसके अनुसार आए, सी के अनुसार, लेकिन पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट फिर कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए हम इस जगह को पहले कैसे छोड़ देंगे बेटा, खाली। कौन सी, HB वाली। फिर तुरंत हम नंबर लेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वही हमें वर्ब के बाद, तो देखो दिस रूम, ये नियम मैंने आपको पहली क्लास में करा दिया, तो पूरा आएगा अपना क्या बेटा, दिस रूम। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा क्या बेटा, दिस रूम, कंप्लीट। अब ये दिस रूम देखो कैसा है, एक वचन, कैसा है बेटा, एक वचन। अब इस एक वचन के साथ हमने शाही के लिए क्या रख दी बेटा, इज, क्या रख दी, इज। अगर रूम्स होता, दीज रूम्स वगैरह होता, तो यहाँ पे हम क्या रखते बेटा, आर रखते, क्या रखते, आर। तो इज दिस रूम, ये नियम हो गया और ये हो गया। अब देखो MB थर्ड, MB क्या है बेटाओ, बताओ, क्लीन। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म हम क्या कर देंगे बेटाओ, क्लीन्ड, क्या कर देंगे, क्लीन्ड। ओके, ये नियम भी हो गया। अब सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटाओ, शी, तो क्या कर दिया हमने, बाय हर। ओके, ETC में क्या है बेटा, देखो एटसेट्रा में क्या है, डेली, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, डेली, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से हम बनाएंगे बेटा इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव। ठीक है, बेटा समझ में। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा पहला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, व्हेन, और यहाँ पर लिखा हमने डिड यू रिटर्न माय मनी। व्हेन डिड यू रिटर्न माय मनी, बैक देख लो, इंट्रोगेटिव है, किससे स्टार्ट हो रहा है बेटाओ, व्हेन से। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटाओ, पैटर्न हम तैयार कर लेंगे, सबसे पहले साधारण का, फिर हम प्रश्नवाचक का। अब देखो शुरू में क्या है, WH वर्ड, तो दिया हुआ जो WH वर्ड है ये हमने कहाँ रख दिया बेटाओ, शुरू में, नो टेंशन। व्हेन का क्या रख दिया बेटाओ, व्हेन, कंप्लीट हो गया। अब नंबर किसका है बेटाओ, HB का। तो HB देखेंगे बेटाओ क्या दे रखी है, डिड, बाज या वर्ब में, या टेंस देखो पास्ट इंडेफिनिट, क्या HB आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि बाज या वर्ब। तो ओके, तो उसी हिसाब से फिर हम HB की जगह को कैसे छोड़ेंगे बेटाओ, खाली। अब आगे आओ बेटा, ऑब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो बेटाओ, MB क्या है, रिटर्न, रिटर्न के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है, माई। अब देखो माई हमारा क्या है, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव हमारा कभी अकेला नहीं आता, पॉजिटिव के साथ क्या आएगी बेटा, नाउन। तो यहाँ पे आ गया हमारा माई मनी। अब बात देखो बेटा, माई मनी कैसा है हमारा, सिंगुलर। तो माई मनी के साथ हमने यहाँ क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे अपन ने वाज, क्या रख दिया, वाज। वैन वाज माई मनी। तो हमारे नियम हो गए बेटा, एक तो WH वर्ड वाला हो गया, एच भी हो गई, और ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट कर दिया। अब देखेंगे हम क्या बेटा, एम बी थर्ड लगानी है। एम बी क्या बेटा, रिटर्न। तो रिटर्न की थर्ड पर हम क्या कर देंगे बेटा, हम रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न। अब देखिए आप, सब्जेक्ट का वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, सब्जेक्ट देखो क्या है, तो वर्ब से तुरंत पहले क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो क्या कर दिया हमने बेटा इसमें, बाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए स्टूडेंट्स, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, सर मेरे ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन के आप कमेंट किया करो, ठीक है, कि सर इस चीज़ को आप रिवाइज करा दो, प्लीज़ रिवाइज सर दिस सेंटेंस या दिस वर्ड, ठीक है। और वो चीज़ आपको अगले दिन क्लास में रिवाइज करा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कितने सेंटेंस किए, 2। चलो आगे और सेंटेंस करते हैं। तब तक के लिए एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और ये सूत्र अपने दिमाग में और बिठा लो बेटा थोड़ा सा, कि ये हमने असर्टिव का सूत्र बनाया, और असर्टिव का सूत्र बना करके ये हमने प्रश्नवाचक का सूत्र तैयार कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए और सेंटेंस हम यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं बेटाओ। अब देखो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया, तीसरे नंबर का, नंबर तीसरा, आर यू रीडिंग आ नोवेल इन द रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है बेटा। आर यू रीडिंग। अब देखो बाय के कैसा है बेटा, हमारा इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव, और किससे शुरू हो रहा है, एच बी से। ओके, तो वो जो हमने पैटर्न जो तैयार किया था, वो पैटर्न हम तैयार कर लेंगे बेटा। और पैटर्न हमने क्या तैयार किया था, सहायक क्रिया का आप जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाली बेटा, एच बी। एच बी के बाद ऑब्जेक्ट का क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट। फिर हमने क्या लगाया, एम बी थर्ड। फिर उसके बाद क्या लगाया बेटा हमने, सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर कोई WH वर्ड दे रखा है तो उस WH वर्ड को कहाँ रख देंगे बेटा हम, शुरू में। लेकिन यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, क्या है बेटा, HV। तो देखो HRM किस में बदलते हैं बेटा, वीइंग में। किस में चेंज होते हैं, वीइंग में, ठीक है। या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो साइकिल है AJMR, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, वीइंग लगाते हैं। तो आप देखेंगे बेटा आर के साथ क्या लगेगा, वीइंग लगेगा। क्या लगेगा, वीइंग। अब यहाँ थोड़ा सा आप देखो बेटा, आर किसके साथ आया, यू के साथ, आर यू, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, ए नोवेल, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमने बेटा ये जगह कैसी छोड़ी, खाली। कैसी छोड़ी, यानी कि देखो प्रश्नवाचक वाक्य में आप HV की जो जगह होती है ना बेटा, उसको थोड़ी सी खाली छोड़ दो। जब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके अनुसार फिर लगाओ, उसके अनुसार ही हमें लगानी है HV, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी नई चीज़ बेटा, कि हम क्या करते हैं जब टेंस पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं बेटाओ, तो वर्ब जो होती है ना, वर्ब में HV या MV कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि वर्ब में HV MV कुछ भी हो सकता है। जो वर्ब हम जो लगाते हैं बेटाओ, वो हम वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, देखो वर्ब हम ऐसे लगाते हैं बेटाओ कि, मिटा दूंगा चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट यदि हमारा कैसा है बेटाओ, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटाओ, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है बेटाओ, ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटाओ, प्लूरल आएगी। ध्यान रखना, बहुत अच्छे काम की चीज़ है। यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी बेटाओ, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब इनका झंझट जाने कि ये प्लूरल सिंगुलर है क्या चीज़। देखो सब्जेक्ट में क्या होता है बेटाओ, सब्जेक्ट में जो नाउन होती है,
ठीक है, नाउन प्लस एस या ई एस लगा देते हैं। ओके, नाउन में हम एस ई एस लगा देते हो तो नाउन कैसी हो जाती है बेटा, प्लूरल हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्लूरल। और यदि वर्ब जो है, वर्ब में यदि हमने एस या ई एस लगा दिया तो वर्ब उल्टी कैसी होगी बेटा, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर। इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, वो चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि नाउन का मूल रूप सिंगुलर होता है, ठीक है, और वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है। ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बताने के लिए आपको जा रहा हूँ। नाउन का जो मूल रूप होता है वो सिंगुलर होता है, वर्ब का मूल रूप होता है वो हमारा प्लूरल होता है। अब बात करेंगे बेटा हम इसकी कि मूल रूप क्या चीज़ है। मूल किसे कहते हैं बेटा, मूल शब्द कहते हैं बेटा रूट वर्ड को, ठीक है। अब ये जो रूट वर्ड होता है मूल, वो मूल शब्द उसे कहते हैं बेटा जिसमें से ना तो कुछ हटाया जाता है ना ही उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ नाउन की, रूम की, किसकी बात करें बेटा, रूम। तो रूम अपना मूल शब्द है बेटा, ठीक है। अब रूम्स हमने रूम में रूम्स कर दिया तो वो फिर आगे हमारा प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। बुक आ गया, टीचर आ गया, ठीक है बेटा, ऐसे शब्द होते हैं नाउन के। लेकिन जो वर्ब का जो मूल रूप होता है, अब वर्ब का मूल रूप आ गया जैसे रीड, क्लीन, टीच, ठीक है बेटा। अब ये वर्ब का मूल रूप ये कैसा है बेटा, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल। ध्यान रखना इस चीज को। वर्ब का जो मूल रूप हम पढ़ते हैं वो कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। अब आगे बात करते हैं हम किस चीज की बेटा, कि यदि हमने नाउन में ऐसे एस लगाया तो नाउन कैसी हो जाएगी, प्लूरल। क्योंकि नाउन का मूल रूप कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और जब हमने नाउन में ऐसे एस लगा दिया बेटा रूम्स, तो कैसा हो गया, ये प्लूरल हो गया। बुक में यदि हमने एस लगा दिया तो ये कैसा हो गया बेटा, प्लूरल हो गया, ठीक है। और यदि वर्ब में हम ऐसे ईएस लगाते हैं तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। क्योंकि वर्ब का मूल रूप कैसा हुआ बेटा, प्लूरल। थोड़ा ध्यान दो, वर्ब का मूल रूप कैसा हुआ, प्लूरल। और इसमें यदि हमने एस लगा दिया रीड्स, तो एस लगाने से कैसा होता है, सिंगुलर। उल्टा नियम है बेटा थोड़ा सा। क्लीन में यदि हमने एस लगाया तो क्लीन कैसा हो गया, सिंगुलर। टीच में यदि हमने ईएस लगाया तो ये कैसा हो गया बेटा, सिंगुलर। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है बेटा कि नाउन का मूल रूप कैसा होता है, नाउन का मूल रूप सिंगुलर होता है। और वर्ब का मूल रूप जो होता है बेटा ये हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। यदि नाउन में ऐसे एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनती है, और वर्ब में यदि हम ऐसे एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बनती है, ठीक है। तो इसीलिए एक नियम है बेटा ग्रामेटिकल, ग्रामर का, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं कि यदि नाउन एक वचन है तो यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी कैसी होगी, एक वचन की। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। जैसे कि हमने एक बाइक लिखे यहाँ पे, हम दिख रहा है क्या बेटा, यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि हमने एक बाइक लिखा बेटा, राम प्लेस फुटबॉल। चलो छोटा सा ही ले लेते हैं। तो राम प्लेस करेक्ट है बेटा, राम कैसा, एक वचन। तो वर्ब भी कैसी, प्लेस एक वचन है कि नहीं। हम इसमें ऐसे ये क्यों लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं बेटा। राम प्ले क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर नियम गलत हो जाता है। सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर। वर्ब कैसी, प्लूरल। सब्जेक्ट एक वचन है, वर्ब कैसी हो गई, बहुवचन की हो गई, ठीक है बेटा। तो इसलिए नियम कैसा हो गया, गलत। इसलिए इस नियम को सही करने के लिए हम प्ले में क्या लगाते हैं बेटा, एस। जब ये प्लेज हो जाता है तो ये भी एक वचन हो गया और ये भी एक वचन हो गया, ठीक है। अब एक वचन की पहचान के लिए ऐसा बताया जाता है बेटाओ कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस आता है,
ध्यान रखना, जिस वर्ब के अंत में एस या एस आता है वो एक वचन की होती हैं, और जिनके अंत में एस या एस नहीं आता वो हमारी प्लूरल होती हैं। जैसे इनके अंत में एस या एस नहीं है तो ये प्लूरल हो गई, और एस या एस लग गया तो कैसी हो गई, सिंगुलर। अब बात करें, देखो बेटा एच वी की, इज, अंत में देखो एस है या नहीं, तो किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ। अगर बात करें हम बेटा वाज, कैसी है, सिंगुलर है, एस है ना अंत में, तो किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ। अगर हम बात करें बेटा हैज़, क्या है अंत में, एस, किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ आएगी। अगर हम बात करें बेटा डज, क्या है अंत में, एस, तो किसके साथ आएगी बेटा, सिंगुलर के साथ। बोलो है या नहीं है। अगर हम बात करें आर, क्या एस है, नहीं है, तो किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ। अगर हम बात करें वर, क्या एस है अंत में, किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ। अगर बात करें हम हैव, क्या एस है अंत में, नहीं है, किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ आएगी। अगर डज की बात करें, डू की बात अगर यदि हम करें तो डू के अंत में क्या एस है, नहीं है, तो किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ आएगी। ठीक है, तो ये वर्ब किसके साथ आती है, प्लूरल के साथ आती है। थोड़ा ध्यान करके देख लो आप, अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो, कि सर जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है बेटा, तो अब आपको थोड़ा सा लगा होगा कि वर्ब का जो मूल रूप जो होगा बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब में यदि हमने ऐसे एश लगा दिया तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से ध्यान रख लेना, या फिर जो भी मैंने आपको बोल बोल के लिख बताया है बेटा उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके रोक रोक के कि सर ने क्या बोला है और क्या क्या हमने लिखा है, मैंने आपको अलग अलग लिखा है। आप एक सीरीज से आप इसको एक साथ लिख लेना, जिससे कि आपसे गलती नहीं होगी। हम बोलते हैं राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम कैसा, एक वचन, तो इज ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि राम एक वचन, तो वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन आएगी। राम आर थोड़ी लगा देंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये नियम देखो ऐसे ही है इसका नियम। हम जब टेंस पढ़ते हैं तो टीचर बताते हैं बेटाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ऐसे ये वर्ब के साथ ऐसे यश का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट में ये भी बताते हैं कि वर्ब में ऐसे यश का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। तो वही नियम बेटाओ, प्लूरल के साथ ऐसे यश का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं आई प्ले, क्या लिखते हैं बेटा, आई प्ले, तो आई प्लेज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। राम के साथ हमने ऐसे यश क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, इसलिए हम सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ ऐसे यश लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम ऐसे यश नहीं लगाते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक नई चीज़ बताई जिसको आप देख लेना। अब चलते हैं हम हमारे उसी सेंटेंस की तरफ जो हम आगे पढ़ा रहे थे। ओके बेटा, आइए अब देखो यहाँ आर है बेटा, आर की प्लेसिंग हमने कैसी छोड़ दी, खाली। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जब निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा हमारा ए नोवेल। नोवेल का अर्थ होता है बेटा उपन्यास, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ए नोवेल कैसा हुआ, एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया भी क्या आनी चाहिए, एक वचन की। तो एक वचन की सहायक क्रिया के आगे बेटा यहाँ पे इज ए नोवेल। हमने सीखा कि इज आर एम के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। लेकिन बीइंग की प्लेसिंग मैंने आपको बताई थी, देखो पिछली क्लास को ध्यान रखो, बी, वीन और बीइंग हमेशा कहते हैं एम बी से पहले। तो इज बीइंग यहाँ मत कर देना बेटा, अगर आपने यहाँ कर दिया तो प्लेसिंग गलत हो जाएगी। इसलिए जहाँ भी अपन एम बी लिखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा, बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, रीड हो गई। क्या हो गई, रीड। अब आगे करेंगे हम बाय यू इन द रूम, बाय यू इन द रूम और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम करेंगे, यानी कि अपना जो सूत्र नहीं है एच बी प्लस ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया, फिर एम बी थर्ड कर दी, फिर सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, इसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, ईटीसी कर दिया और सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से तैयार करेंगे। तो देखो बेटा आगे हम चलते हैं अगला सेंटेंस ले करके, वेयर और डिड सी थ्रू द वॉल।
अब देखो ये वाक्य कैसा है बेटा, प्रश्नवाचक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, वेयर से। तो जो WH वर्ड आ जाएगा, हमको जो WH वर्ड आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं बेटा, शुरू में। तो यहाँ पे हमने WH वर्ड लिख दिया वेयर का वेयर। अब देखो डिड को किस में चेंज करते हैं, आप जान गए, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बाज या बर में, ठीक है। तो इसको हम खाली छोड़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे बेटा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा, द बॉल। अब द बॉल कैसा है बेटा, एक वचन है, कैसा है, एक वचन। तो एक वचन के साथ एक वचन ही आनी चाहिए, क्या आएगी बेटा, वॉज, क्या आएगी, वॉज, वेयर वॉज द बॉल। अब एमबी देखो बेटा, थ्रो। थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थ्रोन। क्या होगी बेटा, ये थर्ड फॉर्म भी आप साथ साथ याद कर लिया करो, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फेंकना। अब सी का क्या हो जाएगा, बाय हर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस प्रकार से बेटा हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। अगला सेंटेंस लेते हैं बेटा, जैसे कैन यू सॉल्व माय प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व माय प्रॉब्लम। तो देखो बेटा सेंटेंस कैसा है हमारा, प्रश्नवाचक, शुरू में क्या है, कैन। कैन क्या बेटा, मॉडल। कैन क्या चीज़ है, मॉडल है। हमने बेस में पढ़ लिया है कि मॉडल ऑक्सिलरी भी किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव। आओ कैन, कैन हमारा मॉडल है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो कैन के साथ क्या लगाते हैं बेटा, हम वी लगाते हैं। कैन वी, कुड वी, मस्ट बी, माइट बी, मे बी, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, कैन रखा। अब कैन के साथ जो बी आएगा वो कहाँ जाएगा बेटा, एम बी से पहले। बी, वीन और बीइंग एम बी से पहले लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के बाद। तो कैन रख दिया। तो कैन के बाद हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट निकाला, माई प्रॉब्लम। क्या निकाला बेटा, माई प्रॉब्लम। अब फिर लगाएंगे अपन वी, यानी एम बी से पहले। अब एम बी आ जाएगी, क्या बेटा, सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व। क्या हो जाएगा, सॉल्व, और वाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से बेटा हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, अब आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो अपने ढंग से आराम से उतार लो। ओके बेटा, अब कल के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूं बेटा। कल के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, वो सेंटेंस आपको क्लियर करने हैं, और वो सेंटेंस बना करके आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। 100%, 100% डालने बेटा। देखो उस डालने का एक अर्थ होता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूं बेटा, हम कुछ ना कुछ 100% सीखते हैं। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि हमारा कुछ गलत हो जाएगा, ये किसी से बनवा करके भी नहीं डालने, खुद अपने मन से, चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं बेटा। टीचर कोई पनिशमेंट नहीं देता है कि हमको देखे तो सही हमसे गलती हुई है तो आखिरकार कहाँ हुई है, और हम इसको किस प्रकार से बनाएं। ओके बेटा, तो अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस दे देता हूँ, वो सेंटेंस आपको क्लियर करने हैं। ओके, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, why have you sent a paper? दूसरा लिखेंगे बेटा हम, दूसरा है अपना वेयर डिड शी पुट हर स्पेक्टिकल्स। तीसरा सेंटेंस करेंगे हम बेटाओ, व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। चौथा सेंटेंस करेंगे हम बेटाओ, विच कार डिड
माई फादर परचेज लास्ट मंथ। पांचवा सेंटेंस करेंगे बेटा हम, डज टीचर टीच इंग्लिश डेली। छठवां सेंटेंस करेंगे बेटा हम, इज सी सॉरी आर द वॉइस मेकिंग अ पेंटिंग। सातवां सेंटेंस करेंगे बेटा हम, मे आई यूज योर पेन। ओके बेटा, चलो केवल 1 2 3 4 5 6 7 ही देते हैं। देखो पहला है, वाई हैव यू सेंट ए पेपर, वेयर डिड सी पुट हर स्पेक्टिकल्स, व्हाट थिंग डू यू लाइक द मोस्ट। चौथा है अपना विच कार डिड माई फादर परचेज लास्ट मंथ। और पांचवा है, डज टीचर टीच इंग्लिश डेली। छठवां बेटा, आर द बॉयज मेकिंग अ पेंटिंग। पेंटिंग है बेटा ये, पेंटिंग। और सातवां है बेटा, मे आई यूज योर पेन। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमारे ये कितने सेंटेंस हुए बेटा, 7। अब ये 7 सेंटेंस हमारे हमको यानी कि बना करके और कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आप एक एक चीज़ सीखोगे, सारी चीज़। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं आपको प्रश्नवाचक और साधारण दोनों के मिक्स करके आपको सेंटेंस दूंगा और वो आपको फिर कमेंट बॉक्स में भेजें। बेटा इस तरह से हम सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, राइटिंग कम्स टू राइटिंग, लिखने से लिखना आता है। स्पीकिंग कम्स टू स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। रीडिंग कम्स टू रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। ठीक है बेटा। वॉकिंग कम्स टू वॉकिंग, चलने से चलना आता है। कुछ भी लगा सकते हैं बेटा। छोटा सा बच्चा होता है, गिरता है, पड़ता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होकर चलता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेते तुरंत ही भागने लग जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं है बेटा। तो धीरे 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 करके ही हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और मेरी भी बेटा यही राय है कि मैं आपको छोटे स्तर से लेकर के ऊंचे तक पहुँचाऊँ। मैं पहले आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें कराता हूँ, फिर धीरे धीरे कर मैं आपको देता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, बहुत टफ सेंटेंस आएंगे आगे, आप सारे सेंटेंस हल करोगे। दुनिया का, मैंने आपसे कह दिया, दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस हो आप चुटकियों में हल करोगे, चुटकियों में, विदाउट टाइम, यानी बिना कोई समय लगे हुए आप तुरंत ही हल करोगे। तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने का बेटा, बस आप रेगुलर क्लास देखते रहिए, रेगुलर कमेंट लिखते रहिए बेटा। ठीक है बेटा। और बिल्कुल अच्छे से कमेंट किया करो, आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, अच्छी लगी या बुरी लगी, ठीक है, उस तरह से आप बिल्कुल कमेंट किया करो कि हम सर कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, कुछ नया हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कि सर हम ये जानते हैं घिसी पिटी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप शेयर किया करो, तुम्हारी बातें हम तक पहुँचनी चाहिए बेटा। हमारी बातें आप तक पहुँच रही हैं, लेकिन आपकी बातें हम तक नहीं आ रही हैं, और वो कैसे आएंगी बेटा, कमेंट बॉक्स के द्वारा। ओके बेटा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, विदाउट टेंशन, विदाउट हेजिटेशन, ओनली रीड। ओके, केवल पढ़ते रहो। इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी एंड करते हैं। इसी के साथ तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज के लिए हम विदा लेते हैं। तो इसी के साथ आप स्टे होम एंड स्टे फ्री, घर रहो, स्वतंत्र रहो, खुश रहो, मज़े में रहो, आबाद रहो, खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड टू बी मैरी। ओके बेटा, चाओ।